आज मैं आपको एक खेत में एक साथ दो पाक कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास कम ज़मीन है और आप एक साथ दो पाक करना चाहते हैं तो उसके तकनीक में आपको आज समझाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक साथ भिंडी और गन्ने की दोनों की फसल बहुत ही अच्छी तरह से निकल आई है। आप अपने खेत में पहले ये इस तरह से चास बना लीजिए। यहाँ पे जगह आपको दिख रही है, ये 2.5 या 3 फुट होगी। तो उसके बाद पहले आप भिंडी डाल दीजिए ज़मीन में। जैसे वो निकल आए लगभग 40 दिन तक राह देखिए, उसके बाद भिंडी की फसल शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये भिंडी है और उसके बाद बाजू में थोड़ी जगह है ना, बीच की जगह, वहाँ पे हमने गन्ना बो दिया है, तो गन्ना आसानी से बड़ा हो जाएगा। गन्ने को बड़े होने में थोड़ा समय लगेगा, तो तब तक हम अपने भिंडी के पाक की मदद से कुछ पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि ये भिंडी बड़ी हो गई तो कुछ समय बाद लगभग 3 या 4 महीने तक ये भिंडी का पाक चलेगा। जब हमारी भिंडी की फसल ख़राब हो जाएगी तो हम इसे नीचे से काट देंगे यहाँ से। तो उसके बाद सिर्फ हमारे खेत में ये गन्ने की फसल ही रह जाएगी। तब हमें ये बीच की जगह है ना, उसे ट्रैक्टर से खुदवा देंगे और ये यहाँ पे दोनों तरफ मिट्टी यहाँ पहुँच जाएगी, जिससे कि इसको सपोर्ट मिलेगा और हमारे गन्ने के जो नीचे के मूल होते हैं वो बहुत ही मजबूत होंगे और हमारी गन्ने की फसल नीचे नहीं गिरेगी। गन्ने की फसल में जैसे कि सभी सीज़न में इसको पानी देने का समय थोड़ा अलग होता है। जैसे कि सियाड़ में तो पानी चाहिए, लेकिन हम उसे 45 दिनों या 50 दिनों में भी डाल सकते हैं। अगर हम अभी बात करें तो अभी गर्मी की सीज़न चल रही है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपने खेत में लगभग 20 या 25 दिनों के अंदर हमें पानी पहुँचाना पड़ता है, अगर अच्छी फसल करना चाहते हैं तो। भिंडी की फसल में भी बहुत सारी बीमारियां लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयड़ लग चुकी है और इन पत्तियों को उन्होंने कोता दिया है और यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत है। भिंडी का पाक ऐसा है कि हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े दिनों में दवा का छिड़काव करना ही पड़ता है। अगर हम दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो ये भिंडी का पाक ख़राब हो जाएगा। भिंडी के पाक में सिर्फ बारिश में ही अच्छा होता है कि वहाँ पे हमें दवा का ज़्यादा छिड़काव नहीं करना पड़ता। सभी देशों में गन्ने की खेती थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से की जाती है। हमारे भारत में कुछ इस तरह और दूसरों देशों में भी कुछ अलग तरीके से किया जाते हैं। गन्ने की फसल में भी बहुत सारी जात आती है, जैसे कि 8005, कुछ जंगली जात आती है, कुछ पुरानी, और पहले की थोड़ी गन्ने की फसल की जात ऐसी थी कि वो पूरी तरह से उसके जो मूल होते हैं ना, वहाँ से भी वो ख़राब हो जाती थी और वो ज़्यादा फसल होती नहीं थी, इसलिए किसान को ज़्यादा मुनाफा भी नहीं मिलता। इसलिए अभी हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग 8005 सीडी करते हैं और कुछ ऐसी फसल होती है गन्ने की जो काली सीडी होती है, तो वो दूसरी जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी करते नहीं।